गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एडुबंच में। तो आज हम लेने वाले हैं न्यू टॉपिक डायरी एंट्री। व्हाट इज़ अ डायरी एंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ओपन the display of my PC in front of you, then we will discuss about the diary entry. As you know, when we are writing something in the English composition, so here we describe our feelings. So in the diary entry we are considering the diary is a best friend to whom we will share our feelings or the day-to-day records, and we record important and significant day. It means like if something is good is happening with us, we are sharing with our diary, and if there is some sorrow activities are also done in our day, so we are also share with the diary. It means we are sharing our personal feelings. Thus it is a personal document. To generate format of the diary is given below, but there is certain rules to be and put the diary entry like date and day. First of all, you have to be mention that what was so or experienced and your reaction to what you saw or experience. It means with the day and day we have to be mention it clearly, day and date. A diary entry is personalized, so write in a first person. It means we are taking a diary as a first person, and at the time you may leave out the pronoun I. For example, I am really excited, went to the beach today. It means here we are using the I for ourselves. हम अपने बारे में बात करेंगे, सो यहाँ पर I we will use for us, हम अपने लिए बात करेंगे, ठीक है। रेफ़र टू द पर्सनल मेमोरीज एंड गिवन डिटेल, अपनी पर्सनल मेमोरीज जो आपने उस डे में की है उन्हें शेयर करेंगे। उसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को भी डिस्क्राइब करेंगे। यूज़ कन्वर्जेशनल एंड फ्रेंडली लैंग्वेज। यू डोंट आप यहाँ पर कभी भी यूज़ नहीं करेंगे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को। यू हैव टू बी यूज़ सिंपल लैंग्वेजेस, सिंपल सेंटेंसेस। रेफर टू द पेरेंट्स, फ्रेंड एसेट्रा, जैसे आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, यू आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज। हाउ यू वुड एड्रेस दैम इन अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मॉम सेट रोहित केम अलोन, श्वेता जस्ट वुडंट लिसन। तो यहाँ पर आप मॉम मतलब यू आर जस्ट express the detail about the person whom you want to be discussed in the diary with their name or with the name of relation. जैसे मम्मा है तो आपने मॉम लिखा है, यहाँ पर रोहित है तो आपने वन टाइम रोहित मेंशन किया, नेक्स्ट टाइम यू विल यूज़ द प्रोनाउन फॉर इट। एंड स्ट्रेस और द फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस rather than on the event itself. आप यहाँ पर फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, इमोशंस एक्सप्रेशंस को भी एक्सप्रेस करेंगे। यू मे मैंशन द टाइम ऑफ द डायरी एंट्री एज वेल, और आप डायरी एंट्री में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि इमोशंस भी आपके शेयर होने चाहिए। सबसे पहले फॉर्मेट पर आते हैं, तो डायरी एंट्री टॉप लेफ्ट साइड पर आप लिखते हैं डेट एंड टाइम। टेंस मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़, सिंपल टेंस यूज़ होगा, एंड प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, simple present or present perfect or the future tense we are using here in the diary entry, and written in the just a first person की तरह आप उसे लेंगे। and begin the diary entry a journal sentences describe the day or your feelings, और हमेशा आप डायरी एंट्री को स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंसेस से। इन द बॉडी यू मे डिस्कस द इवेंट, मिड में आने के बाद या आप बॉडी में, जब हम कंटेंट की बॉडी में आते हैं, यू हैव टू बी डिस्कस इवेंट, फीलिंग्स एंड लाइकली टू बी अफेक्ट योर फ्यूचर प्लान, और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। कंक्लूज़न विद द फाइनल रिमार्क, आप कंक्लूज़न देंगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को लेके कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। नाउ यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है,
We will discuss in front of you. Write a diary entry. Describe the favorite time of your day. आपको यहाँ पे अपने फेवरेट टाइम को डिस्क्राइब करना है. सो फर्स्ट लेफ़्ट साइड पर आपने क्या लिखा, सबसे ऊपर डेट लिखी. यहाँ पे 6 जैन 2016 लिया हमने, बट आप करंट डेट को भी ले सकते हैं. 22nd ऑफ अगस्त 2023 and today's day is Tuesday, but here we are taking it a Monday and you have just write down the time. टाइम आपका कोई भी हो सकता है जो आप राइट साइड पर लिखेंगे, टाइम जब भी आप डायरी एंट्री करा रहे हैं. नाउ डायरी, आप डायरी को एक्ट करेंगे एज अ पर्सन. डियर डायरी, माई फेवरेट टाइम ऑफ द डे इज़ बिटवीन 5 PM to 7 PM. आपने अब यहाँ पे देखो क्लियर किया, आपने अपने फेवरेट टाइम के बारे में बताया कि फेवरेट टाइम क्या है आपका 5 से लेकर 7 PM तक. दिस इज़ अ टाइम वैन द सन इज़ सेट. सन जब सेट होता है मतलब सूरज ढलने के टाइम पे. एंड द एयर स्टार्ट कूलिंग डाउन. एज यू नो द इवनिंग टेम्परेचर इज़ कूलर देन द आफ्टरनून, है ना. तो यहाँ पे आपने बोलिए एट दिस टाइम आई आइदर गो फॉर द स्ट्रॉल, प्ले सम गेम्स एंड सिट क्वाइटली वॉचिंग द एक्टिविटी अराउंड मी. अब इस टाइम पे बच्चा क्या कर रहा है, हम खेल रहे हैं, हम उस टाइम खेलते हैं, प्ले करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हमारे चारों ओर जो हो रही हैं देखते हैं. सिटिंग क्वाइटली डूइंग नथिंग, खाली बैठे रहना इन अ पर्टिकुलर इज़ वॉट आई लाइक द मोस्ट. अब देखो उसने अपनी फीलिंग्स बताई, उसे क्या चीज़ यहाँ पसंद है. उसे पसंद है खाली बैठकर दूसरों को नोटिस करना, खेलना, कभी 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 केवल शांति से फ्री बैठे रहना. तो उसने यहाँ फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया. अब नाउ नेक्स्ट, द कंपाउंड इज सराउंडिंग माई हाउस इज़ फेयरली लार्ज वन. जो उसके घर के पास में कंपाउंड है वो बहुत बड़ा है. कंपाउंड इट मीन्स द फ्री वैकेंट एरिया जहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं कॉलोनीज़ में. सो माई फादर हैज़ प्लांटेड मैनी ट्री ऑन इट इन इट. उधर कंपाउंड में उनके फादर ने जो है बहुत सारे ट्री लगाए हुए हैं. द बर्ड ऑफ ऑल द शॉट्स कम टू द ट्री इन द इवनिंग. एज यू नो द इवनिंग में आपके बताया बर्ड्स जो है चिरपिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड दे आर जस्ट फ्लाइंग हियर एंड देयर. तो यहाँ पर इसी बात को एक्सप्रेस किया है. आई जस्ट सिट अंडर माई फेवरेट रमपुतन ट्री. अब दिस इज़ अ नेम ऑफ ट्री. अब आप यहाँ पे पीपल ट्री भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नीम ट्री भी लिख सकते हैं, और आइदर यू जस्ट आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वी आई एम जस्ट सिटिंग ऑन द बेंच. अगर ट्री नहीं है तो कोई इशू नहीं है. एंड लिसन टू दोज लवली बर्ड. उसे मैं बर्ड को सुनता हूँ. एवर आई कैन नॉट जस्ट सिट क्वाइटली ऑल द टाइम. पर ऐसा नहीं है मैं सारे टाइम खाली बैठा रहता हूँ. माई पेरेंट्स समटाइम आस्क मी टू mow and lawn और help them in some other gardening skills. अब देखो यहाँ पर उसके कभी कभी वो हमेशा खाली नहीं बैठा रहता. समटाइम ही इज़ जस्ट बिजी इन अ गार्डनिंग वर्क और डूइंग लिटिल बिट हेल्प in the gardening with his parents, and these I do gladly for the air is nice and cool. but वो बहुत खुश होता है इस बात से कि वो बहुत glad है, बहुत खुश है कि कूल हवा चलती रहती है. वर्किंग अंडर अ हॉट सन इज़ वन थिंग आई डू नॉट लाइक. क्योंकि मुझे गर्मी में काम करना पसंद नहीं है, बहुत तेज़ गर्मी में. इन द इवनिंग द सन इज़ सॉफ्ट एंड जेंटल. सन भी शांत हो जाता है, मतलब सॉफ्ट और जेंटल हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है. इट इज़ अ प्लेजेंट टू वर्क इन अ गार्डन. दैन अदर टाइम आई माइट गो आउट for a stroll and a game and my friends. It means he is just doing after finishing the little work related with the gardening, he is just playing with his friend. And in fact many people come of their houses to breathe in a cool evening air. बहुत सारे लोग आते हैं cool evening air में and relax a bit, जिससे उन्हें बड़ा शांति मिलती है. अनलेस इट इज़ अ रेनिंग. पर अगर रेनिंग हो जाए तो प्रॉब्लम होती है. इट मीन्स यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया. दिस मतलब अगर रेन नहीं होती तो वो सब लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं जो रिलैक्स करते हैं कूल एयर में. एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ द डे वैन द प्लेइंग फील्ड्स, पार्क एंड अदर recreational areas are
filled with the pupil, and I guess I am not the only one who enjoy the nice outing in the evening. उसने बोला मैं अकेला ऐसा इंसान नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जैसे पार्क हो गया, फील्ड हो गया, एंड सम टाइम हमारा कहते ना होम गार्डन होता है, हम कभी कभी उधर भी टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसे इन्जॉय करता हूँ आउटिंग इवनिंग के टाइम में बाहर जाना, ऐसे बहुत सारे होंगे। एंड रोहन यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पर अपना नेम मेंशन करेंगे। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द डायरी एंट्री। आप देखो क्वेश्चंस तो आपके और भी हो सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग अ सेकंड क्वेश्चन। yesterday it was the first day of a new school, आपका न्यू स्कूल का फर्स्ट डे था कल, एंड यू मेड अ न्यू फ्रेंड, आपने न्यू फ्रेंड बनाया। टीचर वर गुड टू यू एंड यू लाइक टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, आपको स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, इट मीन्स स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का एनवायरनमेंट बेसिकली, वो अच्छा लगा। एंड राइट अबाउट द एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। अब सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डेट डाली एंड डे मेंशन किया, एंड राइट साइड पे आपने किया टाइम। नाउ यू स्टार्ट। डियर डायरी, डियर डायरी, टुडे आई जॉइन अ न्यू स्कूल, मैंने आज जॉइन स्कूल किया है। इट वॉज अ वेरी नाइस एक्साइटिंग, बहुत अच्छा था और एक्साइटिंग भी था मेरे लिए। माई क्लास टीचर वॉज वेरी नाइस टू मी, मेरी क्लास टीचर भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। सी इंट्रोड्यूस मी टू द एंटायर क्लास, उन्होंने पूरी क्लास से मेरा इंट्रोडक्शन कराया। एंड आई सेट विद द नेहा, मैं नेहा के साथ बैठी। द मॉनिटर ऑफ द क्लास, और नेहा कौन थी, मॉनिटर ऑफ द क्लास थी। एंड सी हेल्प मी इन द एवरी वे पॉसिबल, उसने मेरी हर पॉसिबल मदद की फर्स्ट डे, बिकॉज थोड़ा सा होता है कि न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट टफ होता है। सो नेहा इज़ हेल्पिंग मी एंड सी गिव मी हर नोटबुक, शेयर हर लंच विथ मी, नोटबुक भी दी मुझे काम करने के लिए, उसने अपनी शेयर की, एंड इवन लंच भी मेरे साथ शेयर किया। एंड सी इवन हेल्प मी विथ माई क्लास वर्क, और मेरी क्लास वर्क में भी मदद की। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द स्कूल वॉज द लाइब्रेरी, पर और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो लगी लाइब्रेरी। इट वॉज़ वेरी बिग एंड सस्पीसियस, बहुत अच्छी बड़ी और बहुत ज़्यादा, कि हमें उसमें एक्साइटेड चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें, सस्पीसियस थी उसके लिए। एंड आई एम पैशनेट रीडिंग, अब लाइब्रेरी किसको अच्छी लग सकती है, जैसे पैशन होगा एंड या फेवरेट हैबिट होगी रीडिंग की। सो आई पैशनेट अबाउट रीडिंग एंड आई फाउंड मैनी बुक्स, वहाँ मुझे बहुत सारी बुक्स मिली। एंड माई फेवरेट ऑथर, वहाँ मेरे फेवरेट ऑथर की भी बहुत सारी बुक मिली। एंड द कंप्यूटर लैब एज वेल इक्विप्ड विद द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर लैब था वो भी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड था नई नई चीज़ों से, टेक्निकल इक्विपमेंट थे वहाँ पर, और नए मॉडल के कंप्यूटर थे। आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग स्कूल टुमारो, मैं कल भी स्कूल जाऊँगा। एंड नाउ आई एम नॉट मिसिंग माई ओल्ड फ्रेंड एंड माई ओल्ड स्कूल, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस नए स्कूल में, मतलब पुराने स्कूल की याद आएगी, क्योंकि शायद वहाँ पर मैं अब नए स्कूल में आराम से एडजस्ट कर सकता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप एज आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल बबली, और मुझे कल स्कूल जल्दी जाना है, तो अब मैं यहाँ पर मैं अपना सोने जा रही हूँ। इसने यहाँ पर इस डायरी की एंट्री की। सो डायरी एंट्री बेसिकली हमने 2 क्वेश्चन शेयर किए। इट मीन्स दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ क्या है आपकी यहाँ पर, फर्स्ट आप लेफ़्ट साइड में लिखेंगे डेट एंड डे, एंड राइट साइड में अपना टाइम, एंड डियर डायरी से आप इंट्रोड्यूस करेंगे डायरी को, और फिर सिंपल सेंटेंसेस में अपनी फीलिंग, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड बॉडी, सिंपल सेंटेंसेस में आप अपनी फीलिंग्स को और एक्सप्रेस करेंगे, एंड लास्ट में अपना नेम मेंशन करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट डायरी एंट्री। सो we will see you in our next class, and till then have a nice day. And if you like the video, please press the like button and share with your family, friends, and subscribe the channel for the latest videos. Thank you.